हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी R1, R2 और R3 त्रिभाषा सूत्र के तहत भाषाओं को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें R3 के तहत आप सभी पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में। R3 जो लैंग्वेज है हम पढ़ रहे हैं उसमें संस्कृत, और जिस पुस्तक का नाम है इरावती। तो इसका जो पहला चैप्टर है, जो प्रथम पाठ है, इसको आज हम सरल शब्दों में समझेंगे, और आप सभी लोग पेंसिल पकड़कर इन सभी कठिन शब्दों का अर्थ लिखते हुए अपनी पुस्तक में इसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है और कुछ कुछ बच्चों के लिए कठिन शब्दों का अर्थ बहुत ऐसा हो सकता है कि उनको नहीं आता हो, तो अगर वो नोट कर लेंगे तो जब भी बुक खोल के पढ़ेंगे तो उनके लिए ईजी रहेगा, आसान रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो जैसे कि इसमें चैप्टर का नेम है अहम नमामि। अहम माने होता है मैं, ठीक है। नमामि माने नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप इसको जिस भी अर्थ में ले सकते हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ, तो चैप्टर का नाम क्या है? अहम माने मैं, नमामि माने प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप चित्र भी देख सकते हैं, बहुत कलरफुल चित्र इसमें है, आप लोगों की पुस्तक में होंगे। तो सबसे पहले हम पहला, ठीक है, पहली वंदना देखते हैं। पहला जो है श्लोक कह सकते हैं, वंदना कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं। अहम नमामि मातरम। ध्यान देंगे, जब किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार होता है संस्कृत में, तो उसका उच्चारण मौ में लिया जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण किस में लिया जाता है? मौ में लिया जाता है। तो अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियम वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभम करोमि सर्वदा, हरिम नमामि सादरम, गुरुम नमामि सादरम। ठीक है, तो आपने अगर इसका उच्चारण करना आपको नहीं आ रहा है, तो वीडियो को दोबारा फिर से पीछे ले जाना, और इसको कैसे मैंने उच्चारित किया है इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब इसके अर्थ को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है अहम, मैंने आपको अहम का अर्थ बताया क्या होता है? मैं। नमामि का अर्थ बताया, नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो और मातरम मतलब है माता को। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? मैं माता को प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम। गुरुम माने गुरु को, सादरम माने आदर के साथ, नमामि माने नमस्कार या प्रणाम करता हूँ। तो दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? मैं माता को प्रणाम करता हूँ, मैं गुरु को आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा। स्वयं माने अपने आप, ठीक है, स्वयं माने अपने आप, पठामि माने पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, सर्वदा माने हमेशा। सर्वदा माने क्या होता है? हमेशा। तो क्या हो जाएगा अर्थ? मैं हमेशा पढ़ता हूँ अपने आप। ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूँ? अपने आप पढ़ता हूँ। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने आप पढ़ते हैं? ठीक है। प्रियम वदामी सर्वदा। प्रियम माने होता है मीठा या प्यारा, वदामी माने बोलता हूँ या बोलती हूँ, सर्वदा माने हमेशा। तो क्या बना? मैं स्वयं से पढ़ता हूँ हमेशा, मैं मीठा बोलता हूँ हमेशा। सर्वदा माने हमेशा, हमेशा भी कह सकते हो आप, या सदा भी कह सकते हो। ठीक है, सर्वदा सदा। हितम करोमि सर्वदा। ठीक है, पहले आप इतना समझेंगे। तो मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूँ और आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ से दोबारा समझते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ किसको? माता को, और आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं हमेशा स्वयं, आप कह सकते हैं, अगर स्वयं बच्चा पढ़ रहा है तो यानी कि मन लगाकर पढ़ रहा है, तो मैं हमेशा स्वयं पढ़ाई करता हूँ यानी कि मन लगाकर पढ़ता हूँ, और हमेशा मधुर या प्रिय बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। अब है हितम करोमि सर्वदा। हितम माने होता है भलाई या कल्याण। ठीक है, हितम माने भलाई, कहते हैं ना हितकारी, जो हमारे लिए अच्छा हो। हितम करोमि सर्वदा, हमेशा सबका भला करता हूँ। हमेशा क्या करता हूँ? सबका भला करता हूँ। सर्वदा माने हमेशा, करोमि माने करता हूँ भला। शुभम करोमि सर्वदा, और शुभम का अर्थ क्या होता है? अच्छा या मंगल। ठीक है, मंगल या अच्छा, कहते हैं ना शुभ मंगल सावधान, है ना, शुभ मंगल। तो शुभम करोमि सर्वदा, और मैं हमेशा क्या करता हूँ? शुभ या अच्छा कार्य करता हूँ। शुभ करोमि, शुभम करोमि सर्वदा, हमेशा अच्छा कार्य करता हूँ। हरिम नमामि सादरम। ठीक है, हरिम माने ईश्वर, भगवान, विष्णु कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो। तो नमामि माने प्रणाम करता हूँ, सादरम माने आदर के साथ। मैं ईश्वर को आदर के साथ
प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम, और आदर सहित अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो अब दोबारा समझेंगे इसको। हमने ऊपर पढ़ा कि मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूँ, आदर के साथ गुरु को प्रणाम करता हूँ, हमेशा मन लगा कर पढ़ता हूँ और हमेशा मधुर बोलता हूँ, प्रिय बोलता हूँ। हितम करोमि सर्वदा, मैं सबका हित करता हूँ या भला करता हूँ। हमेशा अच्छा कार्य करता हूँ, शुभम करोमि सर्वदा, हमेशा अच्छा कार्य करता हूँ। हरिम नमामि सादरम, मैं ईश्वर को आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। ठीक है, और गुरुम नमामि सादरम, और आदर के साथ ही मैं अपने गुरु को भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब आते हैं इधर। ठीक है, अगले पैराग्राफ में आते हैं। चलामि नीति सत्पथे, चलामि नीति सत्पथे। ठीक है, देखते हैं। चलामि नीति सत्पथे, हरामि मातृभू व्यथाम, ददामि साधुता व्रतम, सृजामि कीर्ति सत्कथाम, प्रभुम जपामि सादरम, अहम नमामि मातरम। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। चलामी का अर्थ होता है चलता हूं। नीति और सत्य, देखो नीति है माने, नीति माने क्या होता है, नीति, वैल्यू जिसे आप कहते हैं, नीति पे। और सत पथ, देखो इसमें दो शब्द हैं, सत पथ। सत माने होता है सत्य, पथ माने होता है मार्ग। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है सत, ठीक है, सत माने सत्य और पथ माने मार्ग, तो क्या बना, सत पथे। मैं नीति और सत्य के मार्ग पर, हरामी मीन्स होता है दूर करता हूं। ठीक है, इसका मूल शब्द हुआ हर लेना। ठीक है, हर कहते ना, मेरे कष्ट हर लो। आपने शिव जी का वो सुना होगा, दुख हरे, शोक हरे, कष्ट हरे, हर हर महादेव, इस प्रकार से। तो हर का ही यहाँ पर जो उत्तम पुरुष उसका प्रयोग हो गया है, तो हर का हो गया है हरामी। ठीक है, इसको समझेंगे आप लोग। मातृभू, ठीक है, मातृभू मतलब होता है मातृभूमि। मातृभू, भू का अर्थ हो गया भूमि, मातृ माने माँ, और भू का अब आपको पता है मातृभूमि अर्थात जहां हम जन्म लेते हैं। व्यथाम माने होता है पीड़ा। अब इसका अर्थ क्या बना कि मैं हमेशा नीति और सत्य के मार्ग पर चलता हूं और अपनी मातृभूमि के दुखों को, हरामी मीन्स क्या बताया था, दूर करता हूँ, हरता हूँ या दूर करता हूँ। आपने सुना ना सीता हरण, हरण, हर जो शब्द है वो मूल शब्द है, तो यहाँ पर हर का क्या बना है, हरामी बना है। तो चलामी नीति सत्पथे, हरामी मातृभू व्यथाम, मैं नीति के सतपथ या इनकी सत्य के मार्ग पर चलता हूँ और अपने मातृभूमि की पीड़ाओं को, कष्ट को हरता हूं या दूर करता हूं। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में आएंगे। दधामी साधुता व्रतम, दधामी माने धारण करता हूं, दधामी माने धारण करता हूं, साधुता व्रतम, देखो साधु का अर्थ होता है सज्जनता। ठीक है, और व्रत माने होता है संकल्प। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं होता है, व्रत का अर्थ क्या होता है, संकल्प। तो दधामी धारण करता हूँ साधुता व्रतम, मैं सज्जन, साधु को सज्जन कह लो आप। साधु का अर्थ यहाँ पर बाबा से नहीं है, साधु का अर्थ यहाँ पे सज्जनता, अच्छे व्यवहार करने वाले व्यक्ति से है। तो दधामी धारण करता हूँ साधुता व्रतम, मैं अच्छे व्यवहार के व्रत को धारण करता हूँ। साधु मीन्स अच्छे व्यवहार के व्रत को धारण करता हूँ। सृजामी, सृजामी माने रचना करता हूँ या करती हूँ, सृजामी माने रचना करता हूँ या करती हूँ। कीर्ति सत कथाम, कीर्ति माने यश, ठीक है, सत माने सत्य, और सत कथाम अच्छी कहानियों या कीर्तियों को, है ना। सृजा माने रचना करता हूँ, कैसी कहानियों की रचना करता हूँ, जो यश से भरी हैं। यश माने यश, कीर्ति, फेम, प्रसिद्धि से भरी हुई हैं, ऐसी कहानियों की रचना करता हूँ। प्रभुम जपामि सादरम, प्रभु माने ईश्वर को, स्वामी को, जपामि माने जपता हूँ यानी कि स्मरण करता हूँ, सादरम मीन्स आदर के साथ, अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमस्कार या प्रणाम करता हूँ। ठीक है, दोबारा समझते हैं। मैं हमेशा, ठीक है, ध्यान देंगे दोबारा से। मैं हमेशा नीति और सत्य के मार्ग पे चलता हूँ, पहली पंक्ति का अर्थ। मैं अपनी मातृभूमि के दुखों को दूर करता हूँ और मैं सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ, दधामी माने धारण करता हूँ। और सृजामी कीर्ति सत्कथाम, मैं कीर्ति और यश से भरी अच्छी गाथाओं की रचना करता हूँ, सृजामी माने रचना करता हूँ। और मैं आदर के साथ प्रभु का नाम जपता हूँ, स्मरण करता हूँ और अपनी माता को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पहले चैप्टर का मीनिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग भी दिया गया है।
यहाँ पर शब्द अर्थ हिंदी में दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। फिर इसमें लिखा है कि मातृभाषा या अर्थ लिखत, अपनी मातृभाषा में इसका अर्थ लिखिए। तो आप सभी की मातृभाषा आई थिंक हिंदी होगी, आप जिस भी क्षेत्र से इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप जिस मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उस मातृभाषा में आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का भी आपको वीडियो या शॉर्ट में मैं अभी जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, नहीं तो है ना, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो आपको अपनी मातृभाषा में इसको लिखना है, जो भी यहाँ पर लिखा गया है, साधुता व्रतम, सज्जनता के व्रत को रखने वाला, ठीक है, और उसमें इंग्लिश में भी दिया है, तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी ही है तो आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी मातृभाषा है। और यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषा त्रय भवंती, पुरुष जो जो इसमें पुरुष होते हैं संस्कृत में वो 3 होते हैं, त्रय माने 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नमति, नमः का यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। आप सभी याद रखें, जिस प्रकार हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं सीधे कि कविताया निम्नलिखितासु पंक्तिषु रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये तो आप पुस्तक में ही देख लेंगे, आपने अभी पोयम पढ़ी है, तो गुरुम यहाँ पर क्या आ जाएगा, नमामि, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नमामि। ठीक है, गुरु नमामि सादरम, हितम करोमि सर्वदा। ठीक है, आप पुस्तक में देख लेंगे। और नीति सत्पथे चलामी, नीति सत्पथे चलामी आ जाएगा यहाँ पर। दधामी, दधामी हमने पढ़ा था साधुता व्रतम। और कीर्ति सत्पथे, कीर्ति कथाम, तो सृजामी, ये लास्ट था ना, कीर्ति सत्कथाम, यहाँ पर आ जाएगा सृजामी। अब बात करते हैं जो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक पदेन उत्तरत है, अहम किम करोमी, जैसे यहाँ पर दिया है ना, आपको एग्जाम्पल दिया है कि अहम काम नमामि, तो उत्तर दिया है मातरम, तो किम करोमी सर्वदा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, किम करोमी सर्वदा, आप सर्वदा क्या करते हैं, आप हमेशा क्या करते हैं। ठीक है, किम करोमी सर्वदा, आप हमेशा क्या करते हैं, आप नमामि करते हैं, नमामि अर्थात नमस्कार करते हैं। तो अभी आप लोग इसको चैप्टर को समझिए। ठीक है,